नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे अभी के निबंध का शीर्षक है सत्यवादिता। यह निबंध आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यह निबंध आपको कैसा लगा। सत्य कितना भोला भाला, कितना सीधा साधा। जो कुछ अपनी आंखों देखा बखान कर दिया, जो कुछ जाना बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, वही सत्य है। वही सत्य है ना। कितना सरल। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए केवल निष्कपट मन चाहिए। एक झूठे के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ की लंबी श्रृंखला मन में बैठानी पड़ती है और कहीं तारतम्य न बैठा, पोल खुला तो मुँह काला करना पड़ता है। अविश्वास का आघात सहना पड़ता है, अवमानना का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हाँ, सत्य बोलने और करने में भी किसी का अकारण बुरा करने की मंशा न होनी चाहिए। काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को लंगड़े जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना या करना नहीं है। इसके पीछे चिढ़ाने का इरादा है। इसी बात को शास्त्र ने यूँ समझाया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सच बोलो पर प्रिय यानी भली मनसे से सच बोलो, अप्रिय यानी बुरे मनसे से सच कभी न बोलो। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए हैं सब ने सत्य का सहारा लिया है, सत्य की उपासना की है। चंद्र टड़े सूरज टड़े टड़े जगत व्यवहार के उद्घोषक राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा जगत विख्यात है। यह ठीक है कि उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने में अनेक कठिनाइयों के दलदल में फंसना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी से कम प्रकाशपूर्ण नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निर्वाह के लिए अपना प्राणोत्सर्ग तक किया। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन की जड़ काट दी। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों ज्यों सेवा की जाती है त्यों तो उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं। उसका अंत नहीं होता। वस्तुतः सत्य भाषण और सत्य पालन के अमित फल होते हैं। सत्य बोलने का अभ्यास बचपन से करना चाहिए। कभी कभी झूठ बोलने से कुछ क्षणिक लाभ हो जाता है। बच्चे झूठ बोलकर माँ बाप से पैसे छीन लेते हैं, पढ़ाई का बहाना करके सिनेमा चले जाते हैं, किंतु यह क्षणिक लाभ उनके जीवन विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। उनके चरित्र में छिद्र होने लगता है और रिश्ता हुआ चरित्र कभी महान हो ही नहीं सकता। झूठ बोलने वालों के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उपेक्षा सर्वत्र होती है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें अपनी बेशकीमती ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। क्या आपने उस लड़के की कहानी नहीं सुनी है जो भिड़िया आया कहकर लोगों को उल्लू बनाता था? जो झूठ की मूठ पकड़कर दूसरों का शिकार करते हैं वे खुद ही शिकार हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है। बाइबिल का कथन है, यदि तुम सत्य जानते हो तो सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य की शुक्तियाँ हैं, सत्यमेव जयते नानृतम तथा नहीं सत्यात् परो धर्मः। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, तथा सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जॉन मेसफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम मृत्यु सागर का संतरण कर सकते हैं। पाइथागोरस की युक्ति है कि सत्य ईश्वर की आत्मा है, किंतु इससे आगे बढ़कर उन्होंने यह भी कहा कि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है। हमारे यहाँ ईश्वर को सत्य कहा गया है, सच्चिदानंद। सत्य सदा परिकल्पना से दृढ़तर होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फंक्शन। यह भले ही रुखड़ा मालूम पड़े, इसमें चिकनाहट और मिठास का अभाव भले ही मालूम पड़े, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसकी उपेक्षा की जाए। इस पर ही संसार का सभी ज्ञान विज्ञान आधारित है। सारा मानव समाज इसकी धुरी पर कायम है। जिस समाज में खाली झूठ ही झूठ का प्रचलन हो, वह समाज क्या कभी समाज रह सकेगा? वह समाज क्या कभी विज्ञान की कोई बात समझ सकेगा? सत्य के पथ में भले खाइयाँ मिले, किंतु उस पथ से विचलित होना ठीक नहीं है। सत्य के खिलाफ बोलना ईश्वर के खिलाफ बोलना है, उसे दुखित करना है। असत्य बोलने वाले प्रभु के प्रिय तो होते नहीं, उल्टे दंड के भागी बनते हैं। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा।
कबीरदास जी ने भी कहा है, साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। एवांस का भी कहना है, ट्रूथ इज द ग्रेविटेशन प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स बाय व्हिच इट इज सपोर्टेड एंड इन व्हिच इट इनहेरिट्स। अर्थात सत्य ही सृष्टि का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह स्थिर है और जिसके द्वारा यह चल रहा है। इस प्रकार हर तरह सत्य भाषण और सत्य पालन श्रेयस्कर है। जय हिंद।